हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार अपने चैनल पीएस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट किए। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे। तो आई होप कि इससे पहले वाले जो दो क्वेश्चन थे, फर्स्ट क्वेश्चन के जो दो पार्ट्स थे वो आप लोगों को समझ आ गए होंगे। और आज ही हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या है, देखो हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x। तो इसमें भी हमें क्या करना है जी, पहले तो जीरोस फाइंड आउट करनी है इस पोलिनोमियल्स की। उसके बाद जो जीरो और कोफिशिएंट है उसके बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम इस पोलिनोमियल की जीरोस जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 6x² - 3 - 7x। कई बार क्या होता है कि जो हमारा पोलिनोमियल है वो गलत दिया होता है। गलत कहने का मतलब है कि जो उसका ऑर्डर है वो सही नहीं होता है। तो अगर क्वेश्चन सही नहीं है तो पहले हम उसको सही करेंगे, सही ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जैसे पहले सबसे बड़ी पावर वाला, तो सबसे बड़ी पावर x² हो गया। अब यहाँ पर 3 है, 3 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर x की पावर 0 है। x अगर किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है। जैसे x की पावर 0 तो वो 1। और यहाँ पर 7x है तो x की भी पावर कुछ नहीं है। जब पावर कुछ नहीं हो तो पावर 1 होता है। अगर वेरिएबल ना हो तो वहां पर वेरिएबल की पावर 0 होती है। तो हम इसको पहले अरेंज करेंगे। पहले सबसे बड़ी पावर वाला, सबसे बड़ी पावर वाला है हमारा 6x²। फिर उसके बाद उससे छोटी पावर वाला है -7x, -7x। उसके बाद है -3। तो ये हटा देंगे, x की पावर 0, ये सिर्फ समझने के लिए था। और किसी की भी अगर जैसे x की पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो ये हमने अरेंज कर दिया, पहले सबसे बड़ी पावर वाला, फिर उससे छोटी पावर, फिर सबसे छोटी पावर वाला। ये हो गया क्वेश्चन, हमारा अरेंज हो गया, सही हो गया। इसके बाद हम वही पहले फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6x² को 3 से किया, 6x² मल्टीप्लाई 3, तो 6 3 जा 18x²। यहां पर हम वेरिएबल पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, यहां पर ज्यादा फोकस हमारा नंबर्स पर रहेगा। तो जो साइन है, साइन भी अभी हम नहीं देखेंगे, अभी साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, साइन नहीं देखेंगे। सिर्फ हम यहाँ पर जो नंबर हैं, जो पहले नंबर पर है और तीसरे नंबर पर जो नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल्स नहीं देखेंगे अभी। तो वेरिएबल्स हम यहां से हटा देते हैं, वेरिएबल्स हम बाद में लगा लेंगे। तो हमारे पास जो नंबर है, पहले नंबर पर है 6 और तीसरे पर है 3। तो 6 3 जा 18 और बीच में क्या है -7। तो माइनस नहीं देखेंगे हम, -7x है तो ना हम साइन देखेंगे यहां पर और ना ही वेरिएबल, हम सिर्फ नंबर पर फोकस करेंगे। तो पहले को और तीसरे को मल्टीप्लाई करके 18 आ गया और बीच में था 7। तो हमारे पास अब हमको ऐसे दो नंबर देने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, और उन्हीं दोनों नंबर को आपस में प्लस या माइनस करें तो 7 आए। तो अब पहले देखेंगे कि जो 18 है वो किसके टेबल में आता है। सबसे पहले 2 का टेबल, 2 के टेबल में 18, 2 9 जा 18। तो मल्टीप्लाई वाली तो आ गई, कंडीशन पूरी हो गई कि भाई दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 18 आए, 2 9 जा 18। अब 9 में से 2 प्लस करेंगे, 9 में अगर 2 प्लस करें तो 9 और 2 11। अगर 9 में 2 माइनस करें तो 9 में से 2 गए 7, तो वो कंडीशन पूरी हो जाती है। तो हमारे पास दो नंबर जो हमने सोचे वो है 2 और 9। तो 2 9 जा 18 और 9 में से 2 को अगर माइनस करें तो 7। तो हमारे पास दो नंबर आ गए। इसके बाद अब हमने लिखना है, जैसा मैंने पहले बताया था कि पहले नंबर को और तीसरे नंबर को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसे का वैसा लिख देना है इसको। 6x² है
तो यहाँ पर 6x²। उसके बाद यहाँ साइन माइनस है तो माइनस, अगर यहाँ साइन प्लस होता तो प्लस, जो भी साइन यहाँ पर है वो साइन लगाना है। इसके बाद जो दो नंबर हमने सोचे हैं उसमें से बड़ा नंबर पहले लिखेंगे। तो बड़ा नंबर है 9। अब यहाँ पर हम वेरिएबल लगाएंगे। तो पहले जब हमने दो नंबर सोचे थे तो वहां पर सिर्फ हमारा जो फोकस था वो सिर्फ नंबर्स पर था, तो हमने वो नंबर हमें पता लग गया। उसके बाद जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पर साइन और वेरिएबल दोनों को ही ध्यान में रखना है। तो यहाँ जो साइन होगा वही साइन यहाँ पर भी आ जाएगा और बड़ा नंबर पहले है, 9 था बड़ा तो 9x। अब अगर हम यहाँ पर माइनस लगाते हैं और दूसरा नंबर है 2 और इसके साथ वेरिएबल x, तो माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस, 9 to 11 हो जाएगा। पर हमें 7 चाहिए, तो यहाँ पर हम माइनस नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये साइन तो फिक्स हो गया है कि जो साइन यहाँ होगा वही साइन यहाँ पर आएगा। और दूसरे नंबर के आगे साइन लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि हम इसके आगे क्या साइन लगाएं ताकि ये चीज आ जाए। तो हमें यहाँ पर माइनस से नहीं आया ये, तो हमें यहाँ पर प्लस लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया प्लस। अब माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 2 गए 7, ये हो गया। और थर्ड वाला सेम वैसे का वैसा जैसा है, -3, ये हो गया। इसके बाद इन दोनों नंबर्स में हमें कॉमन लेना है कि क्या चीज कॉमन है। तो अगर सीधा कॉमन पता लग रहा है तो सीधा कॉमन ले सकते हैं हम, नहीं तो फैक्टर बना के हम कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे 6x² है, 6x², फैक्टर बनाए हमने इसके, 2 × 3 × x² है तो x × x। सेकंड नंबर है 9x, 9 का पहले फैक्टर किया हमने तो 3 × 3 और x का हो गया x। अब दोनों में हमें कॉमन देखना है कि कॉमन फैक्टर्स क्या है, कॉमन चीज क्या है दोनों में। 3 इसमें है, 3 इसमें, एक तो 3 कॉमन आ गया। उसके बाद x इसमें है, x इसमें है तो x, मतलब 6x² और 9x में दोनों में मिला के जो कॉमन है वो है एक 3 और एक है x, तो 3x। तो दोनों में चीज कॉमन आई 3x, वो हमने इधर लिया, फिर ब्रैकेट शुरू। अब 6x², 6x² पहले है, इसमें से हमने क्या निकाल दिया, 3x को बाहर निकाल दिया, मतलब कॉमन ले लिया। तो 3 और x बाहर आ गया, कॉमन आ गया, तो यहां बचा 2 और x, 2x, 2x, साइन माइनस का माइनस आ जाएगा। अब 9x है, 9x में से हमने 3x निकाल दिया, 3x निकाल दिया, क्या बचा 3। उसके बाद यहां भी मैंने बताया था कि यहां जो साइन होगा, प्लस है तो प्लस लगाना है, अगर माइनस होगा तो माइनस लगाना। अब यहां प्लस है तो प्लस। अब सेम ऐसे ही इसमें कॉमन क्या है वो देखेंगे, तो इसके भी फैक्टर बना लेते हैं। 2x से पहले, तो इसके फैक्टर हो गए 2 × x। सेकंड नंबर है 3 का 3 ही रहेगा। अब कॉमन क्या चीज है दोनों में, अब यहां पर कुछ भी नहीं कॉमन है, तो जब दो नंबर्स के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो तो वहां पर हम 1 लेते हैं, तो ये 1 आ गया। उसके बाद जब 1 कॉमन लेते हैं तो सारा चीज वही आ जाता है, बस साइन का हमें ध्यान रखना है। जैसे प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, तो प्लस का 2x, प्लस माइनस माइनस माइनस, और ये 3 का 3। तो जब प्लस होता है तब तो सेम एकदम वही का वही आ जाएगा, लेकिन यहां पर अगर माइनस हो तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो ये आ गया। अब ये और ये सेम आ गया, इसका मतलब हमने, हमारा जो सोल्यूशन है वो सही चल रहा है। तो ये चेक भी कर सकते हैं कि अगर ये और ये ब्रैकेट में दोनों सेम है तो हमारा जो सोल्यूशन हम कर रहे हैं वो सही है। अब 2 बार है ये, तो एक बार ये लिख लिया हमने 2x - 3 और एक बार 3x + 1। तो ये हमने पॉलिनोमियल को सॉल्व किया, दो सॉल्यूशन आए इसके। इसके बाद हम इसके अब जीरोस फाइंड आउट करेंगे यहां से, तो हम इधर जीरो फाइंड आउट कर देते हैं। हमारे पास है पहले
2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम 3 को उधर लेके गए, माइनस था, 3 उधर जाके प्लस। साइन चेंज रहेगा हमेशा कि जब भी हम ब्रैकेट के उधर लेके जाते हैं, अगर इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस, और इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस। तो 3 उधर जाके प्लस हो गया, अब 2 इसके साथ है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड है, 3/2। ये एक जीरो आ गई। अब सेकंड वाली फाइंड आउट करेंगे। सेकंड है 3x + 1 = 0। सबसे पहले हम 1 को उधर ले गए, 1 इधर प्लस था, उधर जाके माइनस, उसके बाद ये मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड। तो हमारे पास दो जीरो आ गई, एक 3/2 और एक -1/3। तो इसमें से हम किसी को भी अल्फा ले सकते हैं, किसी को भी बीटा ले सकते हैं। तो एक तो हमें फाइंड द जीरोस फाइंड आउट करनी थी, हमने दो जीरोस फाइंड आउट कर ली। अब हमें कहा है कि रिलेशनशिप वेरीफाई करो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो अब हम जो रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करना है वो वेरीफाई कर लेते हैं। तो रिलेशनशिप जब भी वेरीफाई करना हो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, तो सबसे पहले सम ऑफ जीरो, जीरोस, और ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a के इक्वल होता है। तो इसमें हम दो हमारे जीरो आई थी, किसी को भी अल्फा कंसीडर कर सकते हैं, किसी को भी बीटा ले सकते हैं। अब हमें ये वेरीफाई करना है कि जो अल्फा प्लस बीटा है और -b/a है, ये दोनों इक्वल होते हैं। ये हमको वेरीफाई करना है। तो हम यहां से वेरीफाई करेंगे कि हमारा अल्फा क्या था। अल्फा हमने 3/2 और प्लस बीटा, बीटा हमारा -1/3। यहाँ पर कोमा लगाएंगे क्योंकि हमें अभी वेरीफाई करना है जो जीरोस और जो कोफिशिएंट है उनको वेरीफाई करना है, इक्वल करना है। अब हम -b, तो b हमारा क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, मैंने इसको सही किया था, 6x² - 7x - 3। तो b हमारा क्या हो जाएगा, x के आगे, ये हमारी ये होती है इक्वेशन, ax² + bx + c। मतलब x के आगे हमेशा a होता है, x के आगे वाला b, और जो अकेला है जिसके साथ वेरिएबल नहीं लगा है वो c होता है। तो यहाँ पर x के साथ -7 है, ये हमारा b है, तो -7/a। a हमारा x² के आगे वाला, तो x² के आगे क्या है 6, ये हमारा a। सॉल्व करेंगे इसको, 3/2 प्लस माइनस -1/3, और इधर हो गया माइनस माइनस प्लस 7/6। इसके बाद सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, या इसको क्रॉस कर सकते हैं हम इस तरह से, इसको इससे किया, 3 3 जा 9, -2 1 जा 2, और 2 3 जा 6, ये 7/6। अब इधर 9 में से 2 गए, 7/6 और 7/6, तो ये हो गया। अब दोनों साइड इक्वल हो गया, तो ये हमारा जो रिलेशनशिप था वो वेरीफाई हो गया कि जो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप हमको वेरीफाई करना था, इक्वल आ गया, तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। तो ये भी हमने सम ऑफ जीरो किया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी कर लेंगे। जब भी रिलेशनशिप वेरीफाई करना हो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, तो दो चीजें करनी है, एक तो सम ऑफ जीरो और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोस होता है वो होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू c/a के। हमको ये प्रूफ करना है। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा हमारा क्या था क्वेश्चन में,
जो सॉल्यूशन निकाला 3/2 मल्टीप्लाई बीटा -1/3 और सी हमारा क्या हो जाएगा, जो अकेला होता है सी हमारा -3/a, एक्स स्क्वायर के आगे a, एक्स स्क्वायर के आगे है 6। तो मल्टीप्लाई किया इसको, 3 को -1 से किया -3, 2 3 जा 6 और इधर -3/6, तो इक्वल हो गया यहाँ पर ये हो गया इक्वल। तो ये जो हमने रिलेशनशिप हमको जो वेरीफाई करना था जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, ये हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमने इक्वल प्रूव कर दिया और जो सम ऑफ जीरो था वो भी इक्वल प्रूव कर दिया। इसके बाद हम इसका आज फोर्थ पार्ट भी देखेंगे, तो फोर्थ पार्ट भी फटाफट कर लेते हैं, आसान सा है। फोर्थ पार्ट है हमारा 4u² प्लस 8u। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम वही फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, जीरोस फाइंड आउट करनी है और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो अब यहाँ पर सिर्फ दो ही चीजें हैं, दो टर्म्स हैं, तो दो टर्म्स वाला एकदम आसान है। इसमें क्या करना है कि सीधा इसमें कॉमन ले लेना है, कि देखेंगे दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो दोनों में ही देख लेंगे क्या कॉमन है। नहीं पता लग रहा है तो फैक्टर बना लेंगे इसके, 4u² है तो इसके हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई u मल्टीप्लाई u। सेम ऐसे ही 8u का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई u। तो कॉमन क्या चीज आई दोनों में, एक तो 2 आ गया, फिर से 2 और एक u। तो एक तो 2 आया, फिर से 2 और एक u, मतलब 2 2 जा 4u, 4u कॉमन आ गया दोनों में, 4u। तो सबसे पहले 4u² है, 4u² में से हमने 4u निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बचा u प्लस, अब 8u में से 4u निकाला, 2 2 जा 4 और u बचा हमारे पास 2। तो ये हमारा जो पॉलिनोमियल दिया था वो सॉल्व हो गया। अब यहां से हम जीरो इसकी फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले ये 4u इक्वल टू 0, अब ये मल्टीप्लाइंग था, इधर जाके डिवाइड, 0/4 0। सेम ऐसे ये इसको भी कर लेंगे, u प्लस 2 इक्वल टू 0, प्लस था ये इधर जाके माइनस। तो हमारे पास दो जीरोस आ गई इस पॉलिनोमियल की, एक 0 और एक -2। तो ये दो जीरोस आ गई इसकी। अब हम इसमें जो रिलेशनशिप हमको वेरीफाई करना है जीरो और कोफिशिएंट के बीच में, अब वो भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो जब भी दो वाला होगा तो सीधा ही कॉमन लेके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बताया था मैंने कि इसमें से किसी को भी एक अल्फा ले सकते हैं और दूसरे को हम बीटा ले सकते हैं। तो अब इसके बाद हम रिलेशनशिप में पहले हम करते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस बीटा और -b/a के इक्वल होता है ये। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारा 0 है प्लस बीटा -2, और इस किसके इक्वल वेरीफाई करना है, कोफिशिएंट के। कोफिशिएंट हमारा पहले माइनस फिर b। अब b हमारा कहाँ होता है, x के आगे, मतलब जो पावर 1 होता है उसके आगे वाला। तो यहाँ पावर 1 है, इसके आगे है 8, तो हमारा ये b हो गया 8 और अपॉन में a जो है स्केयर वाले के, स्केयर वाला जो वेरिएबल होता है उसके आगे, तो स्केयर वाले वेरिएबल के आगे हमारा 4 है, ये हमारा ये होगा। अब 0 प्लस माइनस -2 और यहाँ पर 4 2 जा 8 -2, तो ये आ गया -2 -2। तो ये जो हमारा जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना था, ये सम ऑफ जीरो में वेरीफाई हो गया। अब सेम ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी निकाल लेंगे हम।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा और इसके इक्वल में होता है सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारा 0 मल्टीप्लाई बीटा हमारा -2 और सी। अब सी हमारा जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो वो सी होता है, तो यहां पर बिना वेरिएबल वाला नहीं है क्वेश्चन में। इसका मतलब है जो हमारा सी है वो 0 है, तो जब ना हो तो 0 अपॉन ए हमारा स्केयर वाले वेरिएबल के आगे 4। अब 0 को -2 से मल्टीप्लाई किया, 0 को 4 से डिवाइड किया, यहां पर 0, तो ये इक्वल हो गया। तो ये हमने जो रिलेशनशिप हमको वेरीफाई करना था, पहले हमें जीरोस फाइंड आउट करनी थी, वो हमने इस पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड आउट की। उसके बाद हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना था जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, तो यहाँ सम ऑफ जीरो के थ्रू हमने रिलेशनशिप एक तो वेरीफाई किया, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो के थ्रू रिलेशनशिप हमने वेरीफाई कर दिया, दोनों को इक्वल लाके। तो ये हमने आज दो फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड और फोर्थ पार्ट, दो पार्ट करे। तो ऐसे जब भी कोई पॉलिनोमियल मिले तो उसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी जो भी डाउट है वो टाइप करके हमसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं।